नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉर्सेट 4 हो गया है। नॉर्सेट 4 का रिजल्ट कुछ एक विवादों में उलझा हुआ है कि पेपर शायद लीक हुआ है क्या, एम्स ने इंक्वायरी बिठा दी है, लेकिन आपकी पढ़ाई कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हमेशा शो मस्ट गो ऑन, हमेशा आपकी पढ़ाई जो है वो चलती रहनी चाहिए। इसी क्रम में हमने नॉर्सेट 5 के लिए आपके लिए कोर्स 100% कोर्स लेकर के आ गए। आज तक हम 10% ही पढ़ाते थे, मतलब 20 क्वेश्चन ही हम पढ़ाते थे। अब हम आपके लिए फुल ऑन फुल कोर्स जो है वो नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर लेकर के आ गए हैं। इससे पहले बच्चों का एक बड़ा डाउट क्लियर कर दें। हमें नहीं पता कि मार्केट में कैसे कैसे किस आयु के स्तर के लोग आ रखे हैं, जिनमें से बहुत सारे कोचिंग वालों के नाम हैं। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन एम्स न्यू दिल्ली ने एम्स न्यू दिल्ली से रिक्वेस्ट किया था क्या कि जो आप नॉर्सेट 4 का एग्जाम जो कराने जा रहे हैं उसमें आप हमें भी इंक्लूड कर लीजिए। सबसे पहली बात, वो स्टूडेंट्स कौन थी? वो स्टूडेंट जो थी वो इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट्स थी, जो फाइनल ईयर में थी या इंटर्नशिप कर रही थी। तो एम्स ने उनको जवाब दिया कि जी नहीं, हमारे आरआर के हिसाब से आपको इस एग्जाम में एंट्री नहीं दिलाई जा सकती। आप जो सितंबर में हमारा प्लान है नॉर्सेट 5, आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अब कुछ एक महानुभाव ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है कि नहीं भाई, नॉर्सेट 5 तो अब केवल और केवल नॉर्सेट जो एम्स न्यू दिल्ली है या अदर एम्स है इंस्टीट्यूशंस है उनके स्टूडेंट्स के लिए होगा। अरे भाई, पढ़ना लिखना नहीं आता तो इतनी गलत इंफॉर्मेशन तो कम से कम आप बच्चों के साथ में मत शेयर कीजिए। ये तो बड़ी मतलब हद वाली बात हो गई यार, कि मतलब लेटर में क्या लिखा है कि भाई जो नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं आप उसके अंदर अपीयर हो जाइएगा। उनको ये बोला है, उनको सजेशन दिया है, ये तो एक तरीके से उनको ऐसा भी नहीं कोई चांस दिया है कि भाई तब तक आप एलिजिबल हो जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप आ जाइएगा, एग्जाम दे लीजिएगा। लेकिन कुछ एक लोग, बहुत सारे लोगों का नंबर है इसमें जो कि हमारे पास में काफी कॉल टेस्ट आ रहे हैं। कुछ लोगों की हमने क्लिप्स भी देखी हैं जो बता रहे हैं कि नहीं साहब, नॉर्सेट 5 तो केवल और केवल एम्स इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। सरासर गलत है। पढ़ना लिखना सीखिए। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, निकल गया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं काम की बात। नर्सिंग स्मार्ट पे जो बचे हुए जो 90, 92, 95 दिन हैं उसमें किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, हम आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करना चाह रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ में, नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए। अब हम सब कुछ स्ट्रेटजी क्लियर करेंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो हमारा प्लान सुन लें कि हम जो पढ़ा रहे हैं यहां पर नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे, 180 क्वेश्चन जो नर्सिंग से आएंगे उनकी भी तैयारी कराएंगे। फी आपको स्क्रीन पर क्लियर कट नजर आ रही होगी कि इतनी कम फीस, तो इस फीस को कोई देख करके ये अंदाजा न लगाया जाए कि क्वालिटी के साथ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होगा क्या। जी नहीं, नेवर। इससे ज्यादा की कॉस्ट के तो हमारे नोट्स ही हैं जो कि हम थोड़े दिनों के अंदर अपडेट कर देंगे, लगभग 2000 रुपए के करीब में, जो कि इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। जितने भी लेक्चर्स जैसे जैसे लिए जाएंगे, नोट्स जो हैं अपडेटेड नोट्स जो हैं ऐप पर अपडेट होते चले जाएंगे। हमारी शुरू की क्लासेज जो हैं वो आप देख सकते हैं, हमारा टीचिंग का स्तर आप लोगों को पता होगा। ये तो रही अपनी बात। अब सर अल्टीमेटली आप भी बात करने लग गए ना कि आप आ जाइए हमारे पास में पढ़ लीजिए। जी नहीं, हम कहीं से भी नहीं कह रहे। हम बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अभी मैं आप लोगों के सामने है। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर नॉर्सेट 5 की तैयारी कैसे करें। प्लान सुन लीजिएगा, क्लियर कट बिना लिखे प्लान सुन लीजिएगा। पढ़ाई जो है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम। पहले तो ड्यूरेशन समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई का जो टाइम आवर्स में जो टाइम है वो सुन लीजिएगा। एक दिन में 24 घंटे में से 6 मैक्सिमम, मिनिमम 6, 7, 8 घंटे मैक्सिमम 6, 7, 8 घंटे। उसके बाद में सब कुछ बंद। ये 6, 7, 8 घंटे, अच्छा जी नर्सिंग स्मार्ट सर ने हमें बता दिया है कि 6, 7, 8 घंटे पढ़ना। अब किसी का कोई कोर्स ले लेते हैं जिनका 1000, 1200 घंटे की क्लासेज वहां पर अपडेट हो रखी है। डिवाइड करके देख लो, इतनी मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं। 10-20 क्वेश्चन वाला भी हमारा जो ऐप पर जो कोर्स पढ़ा हुआ है। अगर डिवीजन इनको नहीं आता, आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, इन कोचिंग वालों को नहीं आता, तो भाई 100 दिन आपके पास में नहीं है।
1200 घंटे, 100 घंटों को आप 100 से डिवाइड करोगे तो भी 10 घंटे डेली के आएंगे। क्या आप 10 घंटे की क्लासेस देख सकते हैं क्या? बच्चे उसका एक एक्सक्यूज देते हैं कि सर हम उसको 1.5x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड देखोगे तो भी आपको डेली के 6.5 से 7 घंटे उन क्लासेज को देखने के लिए चाहिए। और उन क्लासेज में क्या भरा पड़ा है वो चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से बिग नो है इस तरीके की कोई भी क्लास को अटेंड करने के लिए कि जो आपसे 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए भी ले रहे हैं, या फिजिकल क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में 30-30 हज़ार रुपए ले रहे हैं और आपको 10-10, 12-12 घंटे आपका टाइम खराब कर रहे हैं। वो आपका भविष्य नहीं बना रहे, क्लियर कट आप लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आइए टेट सीरीज। बिग नो, ऐसी टेट सीरीज जो आपके डेली के 2 से 3 घंटे खराब करती है, ऐसी टेट सीरीज को बिग नो कह दीजिए। पूरी भीड़ जा रही है, मैं कह रहा हूं अभी तक भीड़ के मतलब भीड़ से ही सिलेक्शन हो रहे हैं केवल, ठीक है ना, रेंडम सिलेक्शन हो रहे हैं, एक्चुअल सिलेक्शन नहीं हो रहे, केवल और केवल आपका टाइम खराब कर रहा है। अगर कोई ऐसा टेट सीरीज है जो कि अच्छा है और ठीक कंटेंट के साथ में आपका टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करवाता है, वीकली आपके कोई टेस्ट ले रहा, बेशक आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। हम किसी का कोई नाम नहीं ले रहे, हम भी कराएंगे, ठीक है ना, हम हमारे कोर्स में इंक्लूडेड रहेगी, हम कोई उसके लिए अलग से चार्ज नहीं करेंगे और अलग से हम कोई टेस्ट सीरीज देखेंगे कि लोगों के लिए ओपन में अवेलेबल हो पाती है। तो 3 चीजें होंगी। चौथी चीजें, पढ़ें कहां से। बहुत मिनिमम किताबें, बहुत कम किताबें हैं जो कि हम अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं। 3 ही किताबें हैं हमारी तरफ से। एक सॉन्डर्स है, सॉन्डर्स के दोनों पार्ट्स कौन कौन से, एक उसका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है जो कि उसके अंदर थ्योरी भी है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, 1800 क्वेश्चंस है। एक केवल क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। अगर दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक जो थ्योरी प्लस जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आप बाय कर सकते हैं। दूसरी मॉसबीज हम रिकमेंड करते हैं। तीसरी, अगर किसी की क्षमता है तो हम केवल और केवल आपको लिपिन कोड के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आपको कोई किताब ऐसी ही पढ़नी है जिससे कि क्वेश्चन आंसर करने, ऐसी बुक तो मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी जिसके अंदर शुरू से लेकर के लास्ट तक हजारों गलतियां भरी पड़ी हैं। ये देखो हमारी रिकमेंडेशन है, हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम बुक्स का यहाँ पर और किसी का नाम नहीं ले सकते, हम किसी का अननेसेसरी, किसी को बायस्ड लगेगा कि नहीं साहब किसी का फेवर कर रहे हैं जी, लेकिन जो हम आपको जेन्युइन किताबें बता रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का हमने बता दिया आपको कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को कोई पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन का कहीं पर कलेक्शन है तो वो आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट्स में स्पेशली बातें हो गई। बात आती है कि सिलेक्शन कैसे निकालना है। सर नोट सेट 4 का तो बहुत ही हार्ड एग्जाम आया था, बहुत ही टफ एग्जाम आया था, तो क्या हो गया भाई, जिसने जितनी अच्छी पढ़ाई करी उसको उतना अच्छा फायदा है भाई। जिसने जितनी अच्छी पढ़ाई करी है, एवरेज पढ़ाई करी है, तो भी उसको उतना अच्छा फायदा है। इसमें टफ एग्जाम आने से, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाने से क्या हो गया, उनको तो उतने लोग लेने, तो भाई डिफिकल्टी लेवल केवल आपके लिए थोड़ी ना हो गया, सभी के लिए हो गया उसका। तो डिफिकल्टी लेवल का जो है, डिफिकल्टी का जो लेवल है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको उतने ही क्वेश्चन कम करके आने थे, आप क्वेश्चन करके आ गए 188, 197, 195, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सवाल ही नहीं होता। अब आपके माइनस जाएंगे 60, 70 क्वेश्चन, जितना आपने कमाया था उसमें से आपने जेब से गिरा दिया, ठीक है ना, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमने ऑलरेडी सिलेक्शन का फार्मूला आपको बता रखा है, कितने क्वेश्चन करके आने। जब नोट सेट आएगा जिस समय में, उस समय वापस बता दे। पॉसिबिलिटी है कि अगर इसकी इंक्वायरी में डिले हो गया तो नोट सेट 5 भी डिले हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा डिले हुआ तो फिर वो जनवरी में चला जाएगा। फिर तो जनवरी और सितंबर का जो है वो, जून का जो है वो उनका ट्रेंड बैठ जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा कि आने वाले समय में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 10 से 12 घंटे की डेली टीचिंग दे रहे हैं, चाहे फिजिकल क्लासेज में दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेज में दे रहे हैं, वहां से सिलेक्शन से नहीं निकलेंगे। रीजन, जो जितना कम पढ़ेगा, जो जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, अकेला कम नहीं, जो जितना कम और ज्यादा अच्छा पढ़ेगा वो उतना ही बेहतर करेगा एग्जाम से। वही खरगोश कछुए वाली कहानी है, क्योंकि आपने कम चीज जो ग्रहण करोगे ना, वही चीजें आपके दिमाग में अटकेंगी। ज्यादा चीजें जो आएंगी ना, वो 1% भी आपके दिमाग में रिटेन ही नहीं करेंगे। ये चीज फॉर्मूला है भाई। किसी डॉक्टर से आपने आज तक कभी पूछा कि पीजी में कितने मार्क्स हैं? पूछ के देखना कभी। आप तो डॉक्टर से घिरे हुए हो ना, आपके आजू बाजू में 10 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। कभी किसी सिंगल डॉक्टर से पूछना कि सर पीजी में कितने मार्क्स? अरे यार पास ही नहीं हुआ, फेल हो रहा हूं यार, फेल कर दिया मेरे को। 52%, 53%, 54%। आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कर रहे हो जिसे 48 चीज, 47 चीज, 46 चीजें नहीं आती। इसका मतलब तो यही हुआ ना, किसी के 52% मार्क्स का मतलब है उससे 48% चीजें नहीं आती, ठीक है ना, लेकिन फिर वो डॉक्टर है। तो भैया चीजें को समझ जाओ। आपको भी अगर यूपी यूएमएस में आपके 40% नंबर आ रहे हैं, आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर कर लिया है, तो आप सिलेक्ट होगे ना। आपको ये तो नहीं कहा जाएगा नहीं साहब यार तो आप तो बहुत वीक हो, बहुत, हम ऐसे नर्सिंग ऑफिसर को तो नहीं रखेंगे। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा, उसके हिसाब से मैंने स्कोर किया है, तो कॉम्पिटिशन है ये,
आप लोग नहीं समझ रहे हो अभी तक कंपटीशन की लैंग्वेज में। इनमें जितने भी कोचिंग सेंटर्स में 10 से 12 वाले घंटों में आपको सरासर केवल घुमाया जा रहा है। आपको एक जो होता है ना, वो एक घेरा, उसके अंदर बस घुमा दिया गया है। आप उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इस चीज को समझो। आप सोचते होंगे कि यार सर भी वर्किंग का टाइम नहीं मिल पाता होगा इसलिए 2 घंटे क्लासेस करते हैं। सर हमारा मैक्स हमें 6 घंटे का 6 महीने का टाइम मिल जाएगा तो भी हमारे टोटल जो क्लासेस का जो टाइम है 400 घंटों से ऊपर नहीं जाएगा। तो सर आज की डेट में करा दो 400 घंटे, हम 400 घंटे कराएंगे तो फिर आप क्या पढ़ोगे? आप कैसे पढ़ोगे भाई उसको? आपको पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है उसको? तो इन चीजों को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने बता दिया है, अगर किसी बच्चे को, अब बात करेंगे सेल्फ स्टडी करके या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके। हम तो कह रहे हैं सेल्फ स्टडी कर लीजिए, अगर आपको किताबें समझ में आती है तो, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो, अगर आपको चीजों की समझ है तो, अदरवाइज हमें ज्वाइन कर लीजिए। हम ये नहीं करें सर ये तो सीधा साधा अपने आपको प्रमोट करने का तरीका हो गया, 1% भी नहीं है। हम कह दे रहे हैं अभी भी बच्चे सेल्फ स्टडी से एग्जाम्स निकालेंगे, लेकिन हम आपको यहां पर मिसलीड नहीं कर रहे। ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कितना आता है, कितना समझ में आता है। जो बुक्स पढ़ते हैं उसको समझ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सिंपल क्वेश्चन आंसर से आपको निकालने, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। उसमें हेल्प आ जाइए, चाहिए हमारे पास में आ जाइए। बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ में हम पढ़ा रहे हैं। ये एक तरीके से समझिए केवल इंफ्रा के चार्जेज हैं, इसमें और कुछ नहीं है। जो कि सामने टीचर खड़े हैं आपके, उनके तो कोई चार्जेज नहीं है, समझ लीजिए एक तरीके से। तो हम हमारे इस गुस्से को आप समझ सकते हो किन के प्रति और किन के प्रति क्यों है, उस गुस्से को भी समझिएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हमने आपको रिकमेंड किया है कितने घंटे आपको पढ़ना है डेली का, किन बुक्स से आपको पढ़ना है। अच्छा, नर्सिंग स्मार्ट के साथ में पढ़ना है फिर भी बुक्स रेफर करनी है क्या? जी नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन आंसर के लिए बुक्स रेफर करनी है। उसके अलावा आपको थ्योरी के अलावा सिंगल पॉइंट भी कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे फ्री में नोट्स अपडेट होते चले जाएंगे थोड़ी थोड़ी दिनों तक, ठीक है ना। 5-7 क्लासेस तक तो हम नोट्स अपडेट करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, कितना टाइम ले सकते हैं। हमारा तो काम है भी, हमारे पास 100 बच्चे आएंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, 200 बच्चे आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी एनर्जी तो उतनी ही लगनी है। इसीलिए हमारे चार्जेस जो हों इस तरीके से हैं, वो कोई मतलब बेनिफिट वाले और टॉप कमाई वाले हिसाब से हमने नहीं रख रखे हैं। हम वापस बता दें, नर्सिंग स्मार्ट ने अपना जो नॉर्सेट 5 के लिए प्रिपरेशन के लिए कल से या स्टडे से कुछ एक चीज़ें चल रही थी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आकर स्क्रीन पर हम इनको एडवर्टाइज़ करें। बच्चों ने बोला कि सर कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो ये भी बता दिया आप लोगों को कि इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो ही सिलेक्शन निकल पाएगा। इन कोचिंग्स के भरोसे तो जो 10 से 12 घंटे आपका टाइम खराब कर रहे हैं, 1% भी नहीं निकाला जाएगा। हम तो पहले सोचते थे 6-7 घंटे पढ़ाते हैं। 2-3 बच्चों ने लिखा कि सर आपको मैसेजेस पे तो हमारे पास में भरमा रहे हैं, इनको तो आजकल हम जवाब नहीं दे पा रहे। सर 10 से 12 घंटे तो मिनिमम टाइम ले रहे हैं मैक्सिमम कोचिंग्स वाले। अब रीजन इसका एक आप और समझते हैं, जो बंदा 10 से 12 घंटे का, भाई दिल्ली से मान लीजिए मुंबई जाना है तो भाई वो रामेश्वर बेंगलोर की तरफ से तो घूमते घामते हर कोई पहुंच जाए, ठीक है ना। सीधा रास्ता बताए उसको माने हम तो टीचर तो वही है जो आपको सीधा रास्ते मुंबई पहुंचाए, ठीक है ना। घूमते घामते तो कोई भी पहुंचा देगा आपको, और घूमते घामते पहुंचाएगा तो आपको किसको रास्ते याद रखने हैं। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को समझिए, कोई मुश्किल काम नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। और हम मिनिमल चार्जेस के साथ में पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको इन ऐसे कोचिंग सेंटर्स के चंगुल से निकालना जिन्होंने मतलब एक तरीके से आपका दिमाग ही हाईजेक कर लिया है, बच्चों का दिमाग हाईजेक कर लिया। और ट्रूथ है ये चीज़ें हम बोल दे रहे हैं। हमने काफ़ी बच्चों को ये भी बोला जिन्होंने मना करने के बावजूद भी जो फाइनल ईयर में थे उन्होंने नॉर्सेट 4 में अपीयर हुए हैं। हमने उनको तरीका बताया था, अपीयर हो जाइए, लेकिन आपको पढ़ना किस तरीके से। अगर जिन्होंने फॉलो नहीं किया ना, वो मैक्सिमम बच्चे नॉर्सेट 5 में रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम खराब कर दिया। हम किसी को वो नहीं कर रहे भाई, डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हमारे बताने का तरीका तो समझिए। अरे सामने वो इंसान खड़ा है जिसने अपने कैडर से मतलब जो अलग स्टडी करी थी और उससे हट करके ये नर्सिंग करने के बाद में, डिग्री करने के बाद में जो एग्जाम्स अपीयर किए उनमें मतलब अच्छे मार्क्स के साथ में क्या मतलब सिलेक्शंस पाए, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम बार बार क्या गाएं, उन चीज़ों को अच्छा भी नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता इस तरीके से बोलना, क्योंकि हमारा ऐसा रहा ही नहीं आज तक, मकसद ही नहीं रहा कि यार हम यूट्यूब पर आकर के लोगों को बरगलाएं। इसलिए हम कहते हैं यस, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकाला जा सकता है। सेल्फ स्टडी से नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो नर्सिंग स्मार्ट के साथ में आ जाइए। यही वजह है कि आप लोगों के लिए जो चार्जेज हैं वो यहाँ पर इतने मिनिमल चार्जेज रखे हुए हैं कि हर कोई बच्चा जो है अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इतनी तो एग्जाम्स में फीस ले रखी है, इतने तो मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके अंदर आप कितनी फीस पे करोगे एक साल की। इसके अलावा आप लोगों को देखो, किसी को भी ना ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, हम तरीका बता सकते हैं और हमेशा अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए। टेलीफोनिकली कॉल्स पर भी अवेलेबल हैं, टेक्स्ट मैसेज पर भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल हैं। जब कभी चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं और पढ़ाई में हेल्प पा सकते हैं। कोई भी बच्चा जिस भी तरीके से कोई भी अपनी इस स्टडीज़ में मतलब परेशान हो रहा है, किसी की भी तरीके की हेल्प चाहिए, ऑलवेज अवेलेबल। नर्सिंग स्मार्ट
केवल और केवल प्रोफेशन के लिए, कैडर के बेटरमेंट के लिए है और ये जरिया है उसको आगे तक लेकर के जाने का। और चार्जेज उसी का रिजल्ट है कि बहुत मिनिमल है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।